हेलो इंग्लिश इडियम्स यानी अंग्रेजी मुहावरे कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, है ना। पर अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम कुछ सबसे कॉमन और मज़ेदार इडियम्स को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। पहला है थ्रू थिक एंड थिन। इसका सीधा सा मतलब है हर हाल में साथ देना, चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा। जैसे कहते हैं ना, सच्चे दोस्त और परिवार हमेशा हमारे साथ थ्रू थिक एंड थिन खड़े रहते हैं। अगला है फॉलिंग फाउल ऑफ। ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई किसी के साथ मुश्किल में पड़ जाता है, खासकर कोई नियम तोड़ने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो वो पुलिस के साथ फॉल्स फाउल ऑफ हो सकता है। गेट इनटू अ स्क्रैप का मतलब है किसी छोटी मोटी परेशानी में पड़ जाना। ये कोई बहुत गंभीर बात नहीं है, बस एक अजीब सी थोड़ी मुश्किल सिचुएशन है। जब कोई गलती करता है तो उसे फेस द म्यूजिक करना पड़ता है। इसका मतलब है अपनी गलतियों के अंजाम को एक्सेप्ट करना, भले ही वो कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। कभी कभी कुछ कहने या करने से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। बस इसी को कहते हैं स्टोरिंग अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, जब आप बहुत सारे लोगों को एक साथ गुस्सा दिला देते हैं। क्या ये इडियम कभी सुना है, टू गो टू द डॉग्स? इसका मतलब है कि किसी चीज की हालत एकदम खराब हो गई है, मतलब बिल्कुल ही बदतर। ये किसी कंपनी, किसी जगह या यहां तक कि किसी की सेहत के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और अब हमारे उस शुरुआती सवाल का जवाब। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब है बस किसी तरह बहुत ही कम मार्जिन से सफल होना, जैसे आखिरी सेकंड में ट्रेन पकड़ लेना। इसे ही कहते हैं बाल बाल बचना। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं कुछ ऐसे मुहावरे जो एक्शन लेने के बारे में हैं, काम शुरू करने, उसे संभालने और पूरा करने के बारे में। जंप्ड द गन, इसका मतलब है कोई काम बहुत जल्दी यानी सही समय से पहले ही शुरू कर देना, जैसे किसी दौड़ में सिग्नल से पहले ही भागना शुरू कर देना। जब कोई प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है तो कहा जाता है इट्स टाइम टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका मतलब है कि सब कुछ फिर से बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा। ये एक बहुत ही पावरफुल मुहावरा है, टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स। इसका मतलब है किसी मुश्किल से डरकर भागने के बजाय पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसका सामना करना, बिल्कुल हेड ऑन। जब कोई ऑन द बॉल होता है तो इसका मतलब है कि वो इंसान बहुत अलर्ट, स्किल्ड और अपने काम में तेज है। वो चीज़ों को जल्दी समझता है और सही तरीके से रिएक्ट करता है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जिसमें हम उन मुहावरों को देखेंगे जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। टू बी इन टू माइंड्स, ये फीलिंग उस सिचुएशन को पूरी तरह से बयां करती है जब कोई फैसला नहीं कर पा रहा हो। जब दो विकल्पों के बीच कंफ्यूजन हो तो ये मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है। गिफ्ट ऑफ द गैब या फ्लुएंसी ऑफ द गैब उस इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत आसानी से और कॉन्फिडेंस से बात कर सकता है। ये एक ऐसे व्यक्ति की तारीफ है जो अपनी बातों से किसी को भी कन्विंस कर सकता है। ये मुहावरा उस सिचुएशन को बताता है जब कोई छोटी सी समस्या को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, मतलब राई का पहाड़ बनाना या बात का बतंगड़ बनाना। और ये एक क्लासिक मुहावरा है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब सच में जानवरों की बारिश होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि बहुत बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। तो हमने आज बहुत कुछ सीखा। चलिए इन सभी मुहावरों को जल्दी से दोहराते हैं ताकि ये मेमोरी में एकदम ताज़ा हो जाएं। इसे अपनी नई मुहावरा टूलकिट समझिए। आइए पहले सेट को जल्दी से दोहराते हैं। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ यानी बाल बाल बचना। थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे और बुरे समय में। फॉलिंग फाउल ऑफ, किसी से टकराव होना। गेट इनटू अ स्क्रैप, समस्या में होना। फेस द म्यूजिक, परिणाम स्वीकार करना। स्टर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, परेशानी उत्पन्न करना। टू गो टू द डॉग्स, बदतर हो जाना। और जंप द गन, समय से पहले काम करना। और बाकी के मुहावरे, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, दोबारा शुरू करना। टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स, कठिन परिस्थिति का सामना करना। ऑन द बॉल, सतर्क और केंद्रित होना। टू बी इन टू माइंड्स, निर्णय न ले पाना। फ्लुएंसी ऑफ द गैब, आसानी से बोलने की क्षमता। ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बात का बतंगड़ बनाना। और आखिर में रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत तेज बारिश होना। तो अब आपके पास मुहावरों का एक शानदार टूलकिट है। अब सवाल यह है, आप इनमें से कौन सा मुहावरा सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे? इसके बारे में सोचिए और अपनी अंग्रेजी को और भी प्रभावशाली बनाइए।